स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं, यूपी होम गार्ड। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इन 100 क्वेश्चन का जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसका पीडीएफ जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं हम। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और आजमगढ़। तो आजमगढ़ जो है ये नहीं है, बाकी सभी जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में कौन कौन से आते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल, बनावली, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है? इन 5 शिष्य जो इनके थे, इनको क्या कहते हैं? इन्हें जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में। पहले 5 ब्राह्मणों को देते हैं, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पे दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल में दिए हैं। कहाँ पे? कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ है? तो कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती हो जाती है। तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो राजगृह में। राजगृह में सर्वाधिक उपदेश कौन दिया है? महावीर स्वामी ने, जबकि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल यानी श्रावस्ती में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में जो है अशोक के विजय का जो है उल्लेख किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का जो है उल्लेख किया गया है? तो अशोक के जो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के विषय में जो विस्तृत जानकारी दी गई है। कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? किसने जो है नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव, शिवाजी। तो राजेंद्र चोल जो थे, भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। किसने किया था? राजेंद्र चोल ने। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिए जो नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही, कौन सा वंश? चोल वंश ही जो है एक ऐसा वंश है जिसने जो है नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने जो है गंगाई कोंड, इसने यानी राजेंद्र चोल ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगाई कोंड की उपाधि जो है राजेंद्र चोल ने जो है धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक अस्थायी बौद्ध मंदिर है? भारत में स्थित एक अस्थायी बौद्ध मंदिर कौन है? महाबोधि मंदिर है। ये जो है बिहार प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, जो बोध गया में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे 2002 में, कब? 2002 में जो है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ पे संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका और ईरान के बीच जो है परमाणु वार्ता का 5वां दौर जो है कहाँ पे संपन्न हुआ था? मई 2025 में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम में। कहाँ पे है? रोम। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के मध्य जो है वार्ता का 5वां दौर जो है रोम, इटली में जो है संपन्न हुआ था। इस वार्ता का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जो है सीमित करना था। क्वेश्चन नंबर 7, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? तो बुक्का प्रथम किस राजवंश से संबंधित? तो बुक्का प्रथम जो है संगम वंश, संगम को तुलु वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सॉरी, संगम वंश जो है हरियर एवं बुक्का के द्वारा जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य पर जो है कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें संगम, सालू, तुलु और अराविदु वंश था। बुक्का प्रथम ने जो है सर्वप्रथम संगम राजवंश की स्थापना की थी। इसके वार्षिक संस्थापक जो है बुक्का प्रथम माने जाते हैं। हरियर प्रथम के सिंहासन के बाद जो है यह हरियर प्रथम के सिंहासन पर जो है बैठा था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठा जो है की उपाधि जो है धारण की थी। सालू वंश का संस्थापक सालू था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच जो है लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्मारक जो है नहीं है? कौन सा जो है स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? ताजमहल है, सारनाथ है, और बड़ा इमामबाड़ा है, जबकि सफदरगंज का जो है मकबरा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये जो कहाँ पे? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उड के घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो उड के घोषणा पत्र का जो संबंध है शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मेरठ के सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो कौन जो है बन गया था? भारतीय विद्रोह 1857। कौन? भारतीय विद्रोह 1857। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय ने जो है किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था? कौन सा गांव था? कहाँ पे हुआ पहली बार गांव में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजपुर। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन जो है 1937 फैजपुर में हुआ था। फैजपुर यानी महाराष्ट्र नामक स्थान पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। कौन? फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन। किस दिन? बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था भारत? तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किससे लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है आयरलैंड से लिया गया है। किससे? आयरलैंड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा जो है शासित नहीं है? तो क्वेश्चन 18 में जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। कौन? असम, मेघालय नहीं दिया है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? किसी नागरिक का जो है मूल कर्तव्य नहीं है। तो क्या नहीं है? पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन के रूप प्राप्त करने का जो है अधिकार है। यही जो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य कराते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो संसद के दोनों सदस्यों के जो है सदस्य इसका जो है चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के अनुसार जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है होता है। ऐसे चुनाव में जो है मतदान गुप्त मतदान होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का जो है सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर जो है लौटा सकती है? किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को कितने दिनों में जो है लौटा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 14 दिन हो जाएगा। क्या? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य कार्यपालिका का एक अंग है? कार्यपालिका का जो है एक अंग कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर भारत राज्य के राज्यपाल।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का एक अंग है। कौन है? राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का एक अंग है। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है किसमें? संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदनों से मिलकर जो है बना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल के लिए जो है उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के जो है उम्र कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन था? तो राजस्थान था। कौन? राजस्थान हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का जो है वर्णन किया गया? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? संसद के दोनों सदनों में जो है बोलने का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पास जो है। वजन के अनुसार भूपर्पटी में जो है कितना ऑक्सीजन लगभग है? वजन के अनुसार जो है भूपर्पटी में लगभग 46.6% जो है ऑक्सीजन है। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? भूकंप के दौरान जो है कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के दौरान जो है ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि तरंगें? हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% जो है नाइट्रोजन है। कितना? 78। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। कालाहारी मरुस्थल भारत, तो यही जो है हमारा सही नहीं है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल जो है भारतीय नहीं सही है। कालाहारी कहाँ पे? मध्य अफ्रीका यानी बोत्सवाना है, जबकि ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है। सही है। और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पड़ता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। ये सभी तीनों सही है। नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ जो है किस देश की राजधानी है? नासाउ जो है बहामास की राजधानी। किसकी? बहामास की जो है राजधानी कहाँ है? नासाउ है। मलमल शब्द निम्नलिखित में से मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलमल के संबंध में जो है यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। क्या है? यह एक प्रकार का सूती कपड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान निकोबार जो है द्वीप कौन सी जल संधि अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को, और लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ग्रेट चैनल को सुमात्रा और निकोबार द्वीप, और पाक स्टेट को तमिलनाडु और श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन हो जाता है? नेपाल हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो अरावली जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में शायद हो सकता है नहीं है। नहीं, हरियाणा में, जबकि महाराष्ट्र में अरावली पर्वत श्रेणी नहीं है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर की क्षेत्र में जो है सीमित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है? तो लोनार झील का निर्माण हुआ है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाती है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है कहाँ पे स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लैटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा कहाँ पे होती है? लैटराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये विकसित होती है। निम्नलिखित में से मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली, तो बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है भारतीय रेल परिवहन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, सॉरी, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है।
वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात जो है उच्चतम है? केरल का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। किसका? केरल का। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 46 देखते हैं। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला जो है कौन बनी है? तो ये बनी है छोजिन अंगमो। कौन? छोजिन अंगमो जो है बनी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना जो है 1959 में होती है। कब? 1959 में। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ स्थानांतरित किया था। 1921 में अपनी राजधानी को जो है इलाहाबाद से जो है लखनऊ स्थानांतरित किया था। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 1825, 1810, 1800, 1803। तो 1803 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। कब? 1803 में। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन जो है 1803 में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में कब किसके बराबर है? उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद जो है सेवा में किसके बराबर है? तो आयुक्त का पद जो है ये संभागीय आयुक्त या सचिव के जो है बराबर है। किसके संबंध? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट क्या है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? ये जो है अमूर्त संपत्ति है। क्या? अमूर्त संपत्ति। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट सभी जो है अमूर्त संपत्ति के अधिकार है, जो विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक और व्यावसायिक संपत्तियों को जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है। वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को क्या कहा जाता है? वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी लाभ को जो है क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलाभ। एक मार्ग क्या है? एक मार्ग जो है क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए जो है गुणवत्ता आश्वासन जो है मुहर है। फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है मिट्टी की उर्वरता बनाने के लिए एक ही भूमि पर जो है क्रमिक रूप से फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। आईपीएस भर्तियों के लिए चरण 1 प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी में जो है आयोजित किया जाता है। मानवाधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई। इसमें कितने अनुच्छेद है? तो इसमें जो है कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। इसमें कितने? इसमें जो है टोटल 30 अनुच्छेद है। एनआईए का पूर्ण नाम क्या है? एनआईए का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका पूर्ण नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल जो है नहीं है? तो मोटे अनाज जो है ये बागान फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में जो है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जो है विरलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विरलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 60 आ जाता है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पादन के लिए जो है कोयला का उपयोग किया जाता है। किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जो है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को जानते हैं। कौन से? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को जो है वेम्बनाड जो है पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62। महिला हेल्पलाइन योजना किस वर्ष शुरू हुई? महिला हेल्पलाइन योजना जो है 2018 में। कब? तो सॉरी 2015 में। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है 2015 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं को जो है 24 घंटे जो है सहायता प्रदान करना है। कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए जो चलाई गई? उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टेप योजना, शक्ति योजना।
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए जो है चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा एक जो है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो थंब ड्राइव जो है एक सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं तो बात कर सकते हैं। कौन से सोशल मीडिया में आप एक दूसरे को देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं? स्काइप में। स्काइप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर वॉइस कॉल, चैट और वीडियो कॉल इत्यादि जो है सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें यूजर इमेजेस, डॉक्यूमेंट और फाइल, वीडियो, टेक्स्ट आदि का जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वीडियो भी कॉल की सुविधा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इनमें कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्र न्यूनतम करता है। यह परिघटना को जो है क्या कहा जाता है? इस परिघटना को जो है क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? जब जो है एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर जो है पिघल कर द्रव बन जाती है उसे गलनांक कहा जाता है। का ऐसा ही मात्रक जो है ओम है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या हो जाता है? ओम। परमाणु की खोज किसने की थी? शब्द परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु शब्द की खोज जो है डेमोक्रेटिक ने की थी। किसने? डेमोक्रेटिटस। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? फास्फोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? फास्फोरिक एसिड का सूत्र है H3PO4। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। किससे? सेलुलोज की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन कर सकता है? पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा जो है कौन सा जीव प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? पशु हार्मोन कौन सा है? तो पशु हार्मोन जो है हमारा इंसुलिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नमक रोग होता है? काला जार नमक रोग जो है किस कमी से होता है? काला जार नमक जो रोग है जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सॉरी, काला आजार जो है नमक रोग किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके अलावा जो है काला आजार, मलेरिया और पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, के सभी जो है प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। जबकि बैक्टीरिया के कारण टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया और काली खांसी। विषाणु के द्वारा जो है एड्स, डेंगू, पोलियो, ट्रेकोमा और हर्पीस। कवक के द्वारा दमा, खाज, खुजली, दाग, एथनिक फूड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता लिखिए। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इसमें कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति होती है। क्या? कुछ प्रजाति की जो है विलुप्तता की स्थिति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन 76 हमारा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में जो प्रस्तावित मानक शुल्क स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल होता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? पहला वेब ब्राउजर जो है कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोज़ेक। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य? समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है काला धन। क्या है काला धन? अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बड़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से जो है निकाल कर बाहर करती है? अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है ऐसा? तो अर्थशास्त्र का ग्रेसम का नियम कहता है। कौन सा? ग्रेसम का नियम ऐसा कहता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी होती है? स्थिर लागत क्या होती है? तो स्थिर लागत जो है मशीनों पर व्यय होती है। आपका नंबर सी, मशीनों पर व्यय जो है स्थिर लागत होती है। क्वेश्चन नंबर 81, एसडीजी इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया जाता है। एसडीजी सूचकांक किसके द्वारा विकसित करते हैं? तो एसडीजी सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। सॉरी, हाँ, नीति आयोग के द्वारा जो है सूचित किया जाता है, विकसित किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा विकसित किया जाएगा।
भारत में पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सा पुलिस बल जो है प्राथमिक रूप से जो है जिम्मेदार होता है? भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर, पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु संस्थान जो है ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु संस्थान पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय जब संघ, क्वेश्चन नंबर 84, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देता है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना जो है मुद्रा मूल्य खो देता है। क्या खोता है? मुद्रा मूल्य जो है खो देता है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में जो है किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में जो वान का प्रयोग करते हैं, किसका? वान का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर वर्ष जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक जो है प्रेम प्रकाश है। कौन? प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास है। क्वेश्चन नंबर 89, मई 2025 में पहले एआई डेटा सेंटर की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में की जा रही है। ज्यामिति के जनक यूक्लिड हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? स्पुतनिक 1 जो है किसने लॉन्च किया है? तो सोवियत संघ ने लॉन्च किया। किसने? सोवियत संघ ने। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ होता है? पूर्व की ओर देखो 90 के दशक में जो है ये प्रारंभ हुई। कब? 90 के दशक में जो है ये प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन 93 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में जो है अभ्रक नहीं पाया जाता। क्या? अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो पंथी जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का नहीं है। पंथी जो है छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 95, 2025 में गुजरात की किस प्रख्यात कथक नृत्यांगना को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था? तो कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को। क्वेश्चन नंबर 96, वैश्विक शासी निकाय WPA ने किस भारतीय शहर के 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियंस का जो है मेजबान खिताब जो है जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हमारा 97 है। सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का जो है उद्घाटन किया था? मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो त्रिपुरा में किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना जो है कब शुरू की गई थी? एक जनपद एक उत्पाद योजना जो है 2018 में शुरू की गई थी। कब? 2018 में। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल, इसका उद्देश्य जो है उत्पादों को जो है प्रोत्साहन देना। उत्पादों को जो है प्रोत्साहन देना। करेक्ट आंसर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।